नमस्कार दोस्तों, इस रोड ट्रिप के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है जो रहने वाला है कोल्हापुर से वापस गोवा अपनी घर की ओर। हमारी इस अद्भुत रोड ट्रिप की शुरुआत हुई थी गोवा से श्रीशैलम जो एपिसोड 1 था, फिर श्रीशैलम से तिरुपति जो एपिसोड 2 था, तिरुपति से कोल्हापुर जो तीसरा वाला एपिसोड था। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर वेव रोड ट्रिप्स। दोस्तों, हर एपिसोड ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। श्रीशैलम की आध्यात्मिक शांति, तिरुपति की पवित्रता और कोल्हापुर की ऐतिहासिक विरासत। हर जगह कुछ खास था, कुछ यादगार था। इस एपिसोड में हम सिर्फ किलोमीटर तय नहीं कर रहे, बल्कि उन एहसासों को फिर से जी रहे जो हर मोड़, हर रास्ते और हर सफ़र में छुपे होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक के 4 दिन के शानदार रोड ट्रिप के बाद अब चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, होम स्वीट होम गोवा मडगांव की तरफ। ये दोनों मेरे दोस्त शेर, इनसे भी साथ छूट गया है। ये दोनों भी अपने घर, अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि ये पूरी रोड ट्रिप हम 3 दोस्तों ने साथ की है। हंसी, बातें और यादों से भरा हुआ ये सफ़र था, लेकिन कोल्हापुर पहुँचते पहुँचते ज़िंदगी ने हमें थोड़ी देर के लिए अलग रास्तों पर भेज दिया। आज यह सफ़र मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन दिल में वो दोस्ती, वो यादें अभी भी साथ है। कोल्हापुर में हमने एक दूसरे से विदा ली, इस वादे के साथ 2026 के अंत में फिर मिलेंगे तिरुपति और रामेश्वरम रोड ट्रिप के लिए। कुछ सफ़र पूरे होते हैं और कुछ वादों के रूप में आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर सिटी अब हमने क्रॉस किया है और हम अब आगे बढ़ रहे गोवा की तरफ। दोस्तों, अब हमारी एंट्री महाराष्ट्र स्टेट से कर्नाटक स्टेट में हो रही है। जब भी आप कोल्हापुर से गोवा जाओगे तो अंबोली घाट वाला रूट एक बेस्ट ऑप्शन है। कोल्हापुर के बाद आपको निपानी के बाद गोवा वेस्ट से आपको राइट लेना है। फिर आपको उत्तूर, आजरा, अंबोली घाट, उसके बाद बांदा लगेगा। बांदा में आप NH-66 से जुड़ जाओगे और वहाँ से गोवा की जर्नी कंटिन्यू होती है। गोवा वेस्ट से बांदा तक सिंगल लेन रोड है। कोल्हापुर से गोवा वेस्ट तक 6 लेन हाईवे का काम चालू है। 50% रोड कंडीशन अच्छी है और 50% रोड कंडीशन ख़राब है। ये पूरा रोड का काम होने में अभी भी 8 महीने से 1 साल तक लग जाएगा, लेकिन जब भी ये रोड कंप्लीट होगा, रोड कंडीशन गोवा वेस्ट तक बेहतरीन हो जाएगी। कोल्हापुर से गोवा अगर आप वाया अंबोली जा रहे हो तो आपको एक ही टोल प्लाज़ा लगेगा जो कोगनोरी टोल प्लाज़ा नाम से जाना जाता है। उसके इमीडिएटली बाद लेफ़्ट साइड पे फूड प्लाज़ा है जहां मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज़ ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ के वॉशरूम भी क्लीन और हाइजीनिक है। इसके बाद आप निपानी पहुँचोगे। निपानी के बाद गोवा वेस्ट करके एरिया है जहाँ गोवा वेस्ट होटल है, वहाँ से आपको गोवा के लिए राइट लेना है। निपानी के बाद आपको ये अपर स्लोप लगेगा। लेफ़्ट वाला रोड संकेश्वर, बेलगम और आगे बेंगलोर के लिए जाता है। आपको एक पॉइंट पे राइट लेना है। इस जगह का नाम है गोवा वेस्ट करके होटल है। यहाँ से गोवा के लिए आपको राइट लेना है। यहाँ फ्लाईओवर का काम भी चालू है और कुछ दिनों बाद यहाँ पूरा फ्लाईओवर भी बन जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है, लेकिन जैसी चढ़ती ढलान ख़त्म हो जाएगी आपको बोर्ड दिखाई देंगे, सारे बोर्ड विजिबल है और यहाँ से आपको राइट लेना है। अंबोली घाट वाला रूट महाराष्ट्र, कर्नाटक, वापस महाराष्ट्र और गोवा
स्टेट्स में से जाता है। ये पूरा के पूरा एरिया सुजलाम और सुफलाम है। कोल्हापुर से गोवा की पूरी यात्रा में आपको चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेत, छोटे मोटे पहाड़ और शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। हर मोड़ पर आपको मिलेंगे नज़ारे जो दिल को छू लेने वाले होंगे। यह सफ़र आपको प्रकृति की खूबसूरती से रूबरू कराएगा। गोवा वेस्ट से अंबोली घाट तक की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। हाफ ऑफ द रोड सीमेंट का है। अब हम आजरा सिटी में पहुंच गए। आजरा सिटी के बाद हम अंबोली घाट पहुंच जाएंगे। गोवा वेस्ट से बांदा तक यानी NH-48 से NH-66 तक पूरा सिंगल लेन रोड है। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। दिन के समय में और स्पेशली बारिश के समय में आपको यहाँ ड्राइव करने में बहुत मज़ा आएगा। ये पूरा के पूरा रोड नेचुरल और सीनिक व्यू से भरा पड़ा है। ये पूरे रोड पे आपको CNG पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक स्टेशन के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप पुणे से गोवा या मुंबई से गोवा या कोल्हापुर से गोवा जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेके आ सकते हो। अब हम अंबोली गांव में पहुंचे हैं और इसके बाद अंबोली घाट चालू हो जाएगा। अब हम अंबोली घाट पहुंच गए हैं। ये अंबोली घाट के वाटरफॉल का एरिया है जो सुबह 8 से 5 बजे तक चालू रहता है। अगर आप लकी हो तो आपको वाइल्ड एनिमल भी स्पॉट हो सकते हैं। पूरी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। बी केयरफुल वाइल डूइंग ओवरटेकिंग। अंबोली घाट चालू होने से पहले अंबोली गांव है, वहाँ खाने पीने स्नैक्स के ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल है। अंबोली घाट ख़त्म होते ही आपको दानोली गांव लगेगा और दानोली की इमीडिएटली बाद RTO का चेक पोस्ट है। वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है जो सीधा आपको बांदा लेके जाएगा। स्ट्रेट रोड सावंतवाड़ी जाता है। ये शॉर्टकट है और आपको सावंतवाड़ी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वाया सावंतवाड़ी जाते हो तो आपके डिस्टेंस 7 से 8 किलोमीटर से बढ़ जाएगा और बीच में एक इंसुलनी करके घाट है, वहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होगा और सावंतवाड़ी सिटी में भी आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। सो एडवाइजेबल यही है कि दानोली के बाद डायरेक्ट लेफ़्ट लेके बांदा पहुँचो और वहाँ से आपको NH-66 मिल जाएगा। अंबोली घाट के बाद दानोली गांव और दानोली गांव के बाद आपको ये RTO का चेक पॉइंट मिलेगा। यहाँ से बांदा के लिए यानी NH-66 के लिए आपको लेफ़्ट लेना है। दानोली से बांदा का 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सिंगल लेन रोड है। रोड कंडीशन अच्छी है और दिन के समय में या बारिश के समय में यहाँ आपको ड्राइव करने में बहुत मज़ा आएगा। 3 से 4 किलोमीटर का रोड रिवर के साइड से आता है और ये पूरा के पूरा रोड नेचुरल और सीनिक व्यू से भरा पड़ा है। इसके बाद बांदा और बांदा के बाद गोवा स्टेट चालू हो जाएगा। दोस्तों अब हम NH-66 पे है और अब हम महाराष्ट्र से गोवा स्टेट में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हमें पात्रा देवी चेक पोस्ट लगेगा। बहुत से बार यहाँ गाड़ी की चेकिंग होती है और आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट यानी इंश्योरेंस POC एक्सपायर है तो गोवा आने से पहले रिन्यू कर दीजिएगा। दोस्तों कल रात 10 बजे तिरुपति से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। हमने तिरुपति से आज सुबह कोल्हापुर पहुँचे, वहाँ महालक्ष्मी का दर्शन करके वापस अब हम गोवा जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ जर्नी हम देखेंगे टोटल रोड ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर किया है और हमें कितनी फ्यूल इकोनॉमी मिली है। कल से अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर किया है और ये पूरे रोड ट्रिप में हमने कम से कम 2000 से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है।
मप्सा और पणजी के बीच में परवरी करके एरिया है। यहाँ एक फ्लाईओवर का काम चालू है। इसकी लेंथ 5 से 6 किलोमीटर होने वाली है। तो दिन के समय यहाँ मेजर ब्लॉक रहता है। अगर आपका स्टे बागा, कलंगूट, कंडोली, वागातूर इस साइड में है तो आप मप्सा से ही आप अपने लोकेशन पे चले जाइए। पहले आप परवरी आते थे और वहाँ से जाते थे। परवरी बिल्कुल मत आइए। अगर आपको पणजी या साउथ गोवा जाना है तो देन देयर इज़ नो एनी अल्टरनेट ऑप्शन। ये रोड ट्रिप हमने 4 एपिसोड यानी 4 ब्लॉक में कवर की। एपिसोड 1 गोवा से श्रीशैलम, जहां इस यात्रा ने आस्था के साथ पहला कदम रखा। एपिसोड 2 श्रीशैलम से तिरुपति, जहां हर चढ़ाई के साथ विश्वास और गहरा होता चला गया। एपिसोड 3 तिरुपति से कोल्हापुर, जहां परंपरा, संस्कृति और इतिहास ने इस सफ़र को पहचान दी। एपिसोड 4 कोल्हापुर से गोवा, जहां यह यात्रा सिर्फ घर लौटने की नहीं बल्कि खुद को समझने की बन गई। 4 एपिसोड, 4 अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही मंजिल, अनुभव, एहसास और यादें। इस सफ़र में कभी साथ था दोस्तों का तो कभी खामोशी थी अकेलेपन की, लेकिन हर मोड़ ने कुछ सिखाया और हर रास्ते ने कुछ दिया। कुछ पल कैमरे में कैद हुए, कुछ सिर्फ दिल में बस गए, कुछ हंसी में बदल गए और कुछ याद बनकर हमेशा साथ रह गए। यह सफ़र यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ नए सफ़र की तैयारी करवाते हैं। आज यह अध्याय यही बंद करते हैं, इस वादे के साथ अगली बार ज़रूर मिलेंगे नए रास्ते, नई मंजिल और नई रोड ट्रिप के साथ। तब तक दोस्तों चलते रहिए, सफ़र करते रहिए और ज़िंदगी को, रास्तों को जीतते रहिए। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मडगांव। यही वो जगह है, यही वो मोड़ है जहां से इस पूरे सफ़र की शुरुआत हुई थी। गोवा से निकले थे, गोवा ही लौट रहे हैं, लेकिन दिल में अब रास्तों की कहानियां हैं, यादों की पूंजी है और आगे सफ़रों के सपने हैं। यहीं से यह यात्रा पूरी होती है और यहीं से अगली कहानी की तैयारी भी शुरू होती है। धन्यवाद दोस्तों मेरे सारे एपिसोड देखने के लिए। अब हम देखेंगे फ्यूल इकोनॉमी और टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिला है। फिर से एक बार धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफ़र करते रहिए। खुद को एक्सप्लोर कीजिए और पूरी दुनिया भी एक्सप्लोर कीजिए। ये हमारे लास्ट डे के डिटेल्स है। कल रात को हमने हमारी जर्नी तिरुपति से स्टार्ट की थी। तिरुपति से कोल्हापुर और कोल्हापुर से गोवा के सारे डिटेल्स है। टोटल डिस्टेंस कवर किया है 1155 किलोमीटर्स और फ्यूल इकोनॉमी हमें मिली है 18.1 किलोमीटर पर लीटर। इस पूरे रोड ट्रिप का हमारा टोटल किलोमीटर हुआ है 2436 किलोमीटर और ड्राइविंग टाइम है 44 आवर्स एंड 57 मिनट्स, यानी ऑलमोस्ट 45 आवर्स की हमने ड्राइविंग की है। जैसे आपको पता है 80% रोड ट्रिप हम 3 दोस्तों ने मिलकर की है और 20% रोड ट्रिप मेरी अकेली सोलो हुई है। Also car was full of luggages and this is the magic of Mahindra। टोटल फ्यूल इकोनॉमी जो हमें मिली है वो है 18.4 किलोमीटर्स पर लीटर।